मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोगों ने समय निकाल करके जो जनता की आवाज़ है, जो लोगों की आवाज़ है, उसको आगे तक पहुंचाने के लिए आपने समय दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, मैंने उस दिन भी कहा था कि जैसे हिंदू धर्म में गौ माता को 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है, इसी तरह से ब्राह्मण में 36 बिरादरी का वास है। जब मैं ब्राह्मण शब्द की बात करता हूँ तो ब्राह्मण 36 बिरादरी को रिप्रेजेंट करता है। वो बैकवर्डों को भी, दलितों को भी, हर तबके को वो साथ लेकर के, किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, हर एक को तबके को साथ लेकर के चलने की क्षमता ब्राह्मण में है और उसने कभी जाति पाति नहीं करी। दूसरी बात, मैं किसी जाति विशेष से, जैसे ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि डॉक्टर भाई पंजाबियों के लिए कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल भी पंजाबी बिरादरी का मैं इतना सम्मान करता हूं। पंजाबी बिरादरी की वजह से मैं सोनीपत से निर्दलीय चुनाव में उनका पूरा योगदान रहा, करनाल से मैंने चुनाव लड़ा, पानीपत से, करनाल से, नीलोखेड़ी से, तरावड़ी, हर जगह से, असम से, सब जगह से उनका पूरा योगदान रहा। अब रोहतक से चुनाव लड़ा तो उनका पूरा योगदान रहा। 36 बिरादरी के योगदान में पंजाबियों का योगदान भी भूला नहीं जा सकता। मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जो लोग ऐसी बातें करते हैं, उन्होंने क्या किया, ये बात सोचने वाली है। अब आप देखें, हम बात कर रहे थे गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी की संस्था की, जो बात कर रहे थे जमीन की। आप ये देखो, हिंदू एजुकेशन सोसाइटी, हिंदू एजुकेशन सोसाइटी की लगभग 150 एकड़ जमीन जो 2019-20 में छोड़ दी, कई सालों से हिंदू एजुकेशन सोसाइटी के पास थी। ये आपकी कटेसरा की जमीन, कटेसरा की जमीन है। तो ये तो इन लोगों के साथ भी, बिरादरी के साथ भी धोखा हो रहा है भाई। उस जमीन का क्या, उस जमीन की भी जांच होनी चाहिए कि वो जमीन आज भी वहाँ कटेसरा की भूमि में उसकी उनकी बिल्डिंग बनी हुई है, कि उस जमीन का क्या हुआ। और जो हमारे व्यापारी भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए जो रोहतक में उत्पात मचा रखा है, आपका किला रोड, आपका रेलवे रोड, भिवानी स्टैंड, आपका ये सारा इलाका जो उत्पात मचा रखा है, आज मैं अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैंने पहले भी डिप्टी कमिश्नर से बार बार बात की थी, लेकिन आज मैं खोल करके दूसरी भाषा में बात करना चाहता हूँ कि भाई अपना ये पीला पंजा, अपने ये जो आपने तोड़ फोड़ की जो कार्रवाई है, इसको रोक के इसको चांस दें। इस तरह से बात नहीं होती है। लियार वाइल्ड अफसरों ने अपना वो पीला पंजा उठाया और कहीं भी बढ़ गए, बिल्कुल नहीं। इसका एक नोटिस दिया जाए। और भाई मैं इसमें बैठूंगा, इस कमेटी में बैठूंगा, मैं, मेरे नेतृत्व में कमेटी बने, बीइंग ए मेंबर पार्लियामेंट, उसमें डीसी भी हो, एडीसी भी हो, निगम का कमिश्नर भी हो, उसमें देख करके किसका हमने तोड़ना है उसको जा करके बताया जाए कि भाई तेरे में ये कमी है, उसको नोटिस दिया जाए और उसको बताया जाए कि भाई तेरे में ये कमी है, आप इस कमी को दूर करो, नहीं तो आपको इतना हम टाइम देते हैं। सारी बातें, ये भाईचारे की बात है, ये हमारे दुश्मन नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये अवैध कॉलोनियाँ और भी हैं। अरे जब बनती हैं, जब वो कटती हैं, जब कौन कटवाता है, जब ये अफसर क्या करते हैं, बनगी, कटगी, मकान बन गए, कई कई साल मकान बने हो गए, फिर वो पीला पंजा लेकर के पहुंचते हैं। तो क्या उन अफसरों के खिलाफ भी जिन्होंने ये कार्रवाई कराई है, क्या उन अफसरों के खिलाफ भी जिन्होंने ये काम करवाया, क्या उन अफसरों के खिलाफ भी सरकार जो कार्रवाई करती है? ये सारी बातें ध्यान देने की हैं। दूसरा, मैं इसी चीज़ के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैंने बहुत दिल से मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद, लगभग 3 साल हो जाएंगे मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद, मैंने पूरी कोशिश की, मैं बहादुरगढ़ से सांपला और सांपला से रोहतक मेट्रो से जोड़े, इसकी मैंने पूरी कोशिश की। और इसमें सर्वे हुआ, फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं आए कि भाई फिजिबल जो है वो प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है। लेकिन मैं ये आपको भी सबको पता होगा कि आजकल कोई भी प्रोजेक्ट चाहे वो रेलवे का हो, मेट्रो का हो, कोई भी प्रोजेक्ट है, आजकल एक केंद्र सरकार की इस तरह की एक योजना है कि जब तक हरियाणा सरकार
उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, केंद्र सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है। तो मैं बार बार मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की कि भाई मेट्रो वाला जो है इसमें फिजिबिलिटी को, जो पब्लिक के काम है, जनता के काम में फिजिबिलिटी नहीं देखी जाती, जनता के कामों में कोई फिजिबिलिटी नहीं देखी जाती। जनता के कामों में जनता की सेवा के लिए कहीं नुकसान भी होता, कहीं फ़ायदा भी। और लेकिन मैं एक और कहता हूँ, आप सांपला रोहतक तक मेट्रो लेकर के आओ, जो फिजिबिलिटी कागजों में जो आ रही है फिजिबिलिटी नहीं है। मैं कहता हूँ कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। वो फिजिबिलिटी जो कागजों में आ रही है, जो ये धोखे से, ये कि बनावटी जो आ रहा है कि भाई नॉन फिजिबल है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे जब वो ये प्रोजेक्ट पड़ेगा। तो मैं पुरजोर मांग करता हूँ इसमें फटाफट जो इसमें सर्वे करा करके इस काम को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये सारे काम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने पहले भी दिया, और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को एक एक चीज़ लिख करके माननीय प्रधानमंत्री जी के पास मैंने भेज रहा हूँ मैं दोबारा से। और हमारी बादली, ढांसा से बादली और बादली से आगे जो है झज्जर तक भी मेट्रो को जोड़ा जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे सांपले वाला अंडरपास, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बार बार आज आप देखोगे सड़कों का क्या हाल है, स्कूलों की क्या हालत है, ये सारी पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, तो पूरी देशव्यापी है। चलो भाई, तो धीरे धीरे कर करके इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी भी और सारे गंभीर हैं। लेकिन जो हरियाणा स्टेट से लगती हुई जो समस्याएं हैं उन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और आप देखें वाटर लॉगिंग की कितनी बड़ी समस्या हरियाणा में, अपने मेरे रोहतक और झज्जर जिले में, दोनों जिलों में मैक्सिमम जो ज़मीन है वो वाटर लॉगिंग पे चली जाती है। बारिश होते कितना पानी चोआ जो ज़मीन से कितना ऊपर आया हुआ है, ऊपर जो उसकी, और सरकार इसमें विशेष ध्यान दे करके हमारे किसानों की ज़बरदस्त समस्या है, उस चीज़ का ध्यान रखे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आगे जो है नौजवान साथियों को मैं कहूँगा कि भी चीज़ें जो है सरकार कसर नहीं छोड़ रही, सरकार योजनाएं बनाने में कसर नहीं छोड़ रही, सरकार पोर्टल बनाने में कसर नहीं छोड़ रही, सरकार दबा करके पोर्टल बना रही है, दबा करके योजनाएं दे रही है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से आप देखोगे वो योजनाएं लोगों तक कम पहुंच रही है। पोर्टल आप जब जाता है, इंसान जाता है, तो आप देखोगे पोर्टल बंद मिलता है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसमें आप देखेंगे जब कितने किसानों के फ़ोन आते हैं कि वो पोर्टल ही बंद मिलता है, नहीं समझे। और तो कितनी सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनके पोर्टल बंद मिलते हैं। अब दूसरा, अब ये सरकार ने कानून बनाया 75% हम लोगों को नौकरी देंगे, फैक्ट्रियों में नौकरी देंगे। लेकिन आप जा करके देखो, आप जा करके देखो, एशियन पेंट में देख लो, मारुति में देख लो, आप अपना वहाँ पर जो झज्जर में जा करके, कहीं भी जा करके देख लो, आपका बादली है जो इसमें इस इलाके में जा करके देख लो, कहीं भी यह आज तक कहीं भी लागू नहीं है। तो नौजवान साथी इंतज़ार में हैं कि भी हरियाणा सरकार ने जो कानून बनाया है, इस कानून को जल्दी से जल्दी सख्ती वाली बात नहीं आती है, सख्ती से जब तक कानून को आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ये बात बनेगी नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब आप देखो, एक छोटी सी बात है, EBPG जो ये था, आपकी जो रिजर्वेशन थी, उसमें आप देखो, उसको हरियाणा सरकार ने असेंबली से पास करा करके वो किसको मिलनी थी, वो ब्राह्मणों को, पंजाबियों को, बनियों को, राजपूतों को, 4 कौमों को उसकी योजना का लाभ मिल रहा था 10%। उसको असेंबली में पास हुई थी वो, और बगैर असेंबली में पास हुए, और ये जो है हरियाणा जो है इकोनॉमिकली वीकर जो योजना आई, उसमें बगैर पास हुए, आप देखो जिन लोगों के फॉर्म भरे गए थे, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया था, 241 बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन सरकार को कोई जूम नहीं रही थी। 241 परिवार, 241 बच्चे बिल्कुल दर की ठोकर खाते घूम रहे हैं। मैं सरकार से कहूँगा उसका विशेष ध्यान करके, ये ज़रूरी है, ये विशेष ध्यान करके उसका समाधान किया जाए, क्योंकि लोगों की मांग ये है कि भी आप जब फार्म निकले थे, जिस योजना के तहत में फार्म निकले, जब रिजल्ट निकला, जब भी वो योजना थी, लेकिन उसके बाद वो योजना रद्द हुई, और जो आप जो है इसको कर सकते थे, अब भी आप कर सकते हो, किसी तरह से करके उन बच्चों को ज्वाइन कराया जाए। एक ये दोली वाली ज़मीन जो है, इसमें भी कम से कम 25 से 30% लोग ऐसे हैं
जो इसमें बसते हैं। और उसमें भी ये नहीं है, हर एक बरादरी के गरीब से गरीब आदमी भी उसमें शामिल है, दलित भी शामिल है, वाल्मीकियों को भी वो जगह मिली थी, ब्राह्मणों को भी जगह मिली थी, उसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। तो मैं अब जो असली बात है जिसको सुनने के लिए आप पूरा उतावले हो रहे हो अरे आप ये देखो, मैं इसको बहुत सीरियस मानता हूँ। और जो ये हमारी परावर वाली जो ज़मीन है, ये 15 एकड़ 3 कनाल ये ज़मीन, आप सबको पता है किस तरह से इसका, सारे प्रेस के भाई मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं इसमें। और इसको किस तरह से मरोड़ा गया, किस तरह से मरोड़ा गया, जो 2 घंटे के काम को इतना लंबा खींच दिया गया, 2 घंटे के काम को इतना लंबा खींचा गया। ये इस बात की जांच होनी चाहिए। इस बात की जांच कौन करेगा? इस बात की जांच कोई सेंटर का कोई मंत्री नहीं कर सकता। इस बात की जांच होगी प्रधानमंत्री कार्यालय से। प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से, इंटरवेंशन से ये जांच होनी चाहिए। ये जांच का मकसद क्या है कि जो 2 घंटे के अंदर जो काम हो सकता था, और जो बराबर 2 महीने से लगातार चलते हुए बहुत दिन से रहा था। हमारे कई साथी हैं जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत बार बात की, परावर की जमीन के बारे में। हर बार ये कहा जाता था कि भाई संस्था की जमीन संस्था को दे देंगे। नाटे नहीं है, आज भी नहीं नाटे हैं। जब संस्था की जमीन है, संस्था को दे देंगे, तो फिर इतनी देरी क्यों, इतनी देरी क्यों? तो इसका मतलब ये है कि पार्शलिटी समझते हो ना? अब सारे पत्रकार भाई समझते हो कि दिमाग में कहीं न कहीं पंगा लेने वाली बात थी। दिमाग में कोई बात थी कि 22 तारीख को 36 बरादरी इकट्ठी हो, 36 बरादरी इकट्ठी होकर के शोर मचाए, झगड़ा हो, सरकार को कोसें, और इस तरह से करके और ये हमारे से अलग हो जाए। उस दिन भी मैंने हाथ उठवाए थे। उस दिन हाथ क्या उठवाए थे कि भी क्या आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की वोट दी? तो उन्होंने क्या कहा कि सारे ने, मेरा ख्याल पूरे पंडाल ने हाथ उठा करके ये कहा था, हमने भारतीय जनता पार्टी के, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और उनके साथ ऐसा व्यवहार। तो मैं ये बात रखना चाहता हूँ। आप ये देखो, जब माननीय मुख्यमंत्री जी बने तो वो ओथ लेते हैं, मुख्यमंत्री जी ने ओथ ली। इसमें ये एक आता है, ये देखो, अनुराग या द्वेष, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अनुराग या द्वेष। तो मैं चैलेंज करके कहता हूं, दिस इज ए वायलेशन, दिस इज ए वायलेशन ऑफ द ओथ। ओथ का ये सरेआम वायलेशन है, सरेआम वायलेशन है, गंभीर वायलेशन है। आप ये देखें ना कितना गंभीर वायलेशन है। हम अब छोटी बात समझते रहे, 15 एकड़ जमीन है क्या? अरे मैं कहता हूँ द्वेष की भावना से कि भाई नहीं देनी, इब्बे नहीं देनी, अभी नहीं देनी। अभी का क्या मतलब था? अभी नहीं देनी। मैं आपको जब इसकी इंक्वायरी होगी तो मैं खुलासा भी कर दूंगा। मेरी जिस अफसर ने ये ज़मीन देनी थी उससे मेरी बात हुई, उससे मेरी बात हुई, और उससे मेरी बात के मेरे टेलीफोन में, मैं रिकॉर्ड नहीं करता, मेरे टेलीफोन में ये तो रिकॉर्ड होगा कि हाँ भी मैंने उससे बात की। ये तो मेरे टेलीफोन की कॉल डिटेल में आ जाएगा, हाँ भी मेरी उससे बात हुई। समझते हो ना? मेरी उससे बात हुई। उसने कहा, मैंने कहा भी मुख्यमंत्री जी से बात होगी भाई, वो हमारी चिट्ठी दे। उसने कहा भी बात होगी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी ज़मीन देनी है लेकिन अभी नहीं देनी, अभी नहीं देनी। वो अभी का मतलब क्या था? वो अभी क्यों नहीं देनी? इसका मतलब, अभी का मतलब द्वेष की भावना से। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, दिस इज ए वायलेशन। ये वायलेशन है, ये बिल्कुल ओथ का जो है, ये बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल, ये बिल्कुल गड़बड़ की है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को कहूंगा कि इस बात को हल्का ना ले। 15 एकड़ 3 कनाल, ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है कि हो सकता है और बरादरियों के साथ भी, बैकवर्ड भाइयों के साथ भी। आप ये देखोगे ना, अब ये जो ये मैंने बताया था,
ईबीपीबी जी का मामला जो है, इसमें ब्राह्मण, बनिए, पंजाबी, राजपूत, इसमें भी द्वेष की भावना से काम हुआ है। इसने कोर्ट ने नहीं, सरकार ने इसको रोका है। 241 बच्चों के साथ द्वेष की भावना से काम हो रहा है। मैं कहता हूं दलितों के साथ, बैकवर्डों के साथ और बिरादरियों के साथ, पंजाबी बिरादरी के साथ, पंजाबी बिरादरी भी उसमें शामिल थी। तो आप ये देखोगे द्वेष की भावना के साथ ही 15 एकड़ में नहीं, परावर वाली जमीन में नहीं, और भी बहुत जगह द्वेष की भावना से काम हो रहा है हरियाणा में। तो इसकी भी जांच करनी चाहिए और इसका भी पैमाना तय करे प्रधानमंत्री जी कि भी इसका पैमाना क्या हो। जब प्रधानमंत्री जी का दिल इतना बड़ा है, प्रधानमंत्री जी का दिल इतना बड़ा है, तो उनके मुख्यमंत्रियों का दिल भी इतना बड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का दिल तो आपने देख लिया कितना बड़ा है। आपने कई कामों में प्रधानमंत्री जी का दिल देखा, किसान आंदोलन में कितना बड़ा दिल दिखाया प्रधानमंत्री जी ने। और हमारे ये सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी इस काम में बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और बड़ा दिल दिखाएगा। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला और किसी के काबू की बात भी नहीं है भैया। यह काबू की बात है, सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के काबू की बात है कि क्या ऐसा हुआ। और मैं गारंटी से कहता हूं, कोई मैं नेम धर्म उठा करके कह सकता हूं ये काम द्वेष की भावना से हुआ, ये काम ब्राह्मणों को छेड़ने के लिए हुआ 1000% कि भी इनका दम देखा जाए। और आप देखें, ब्राह्मण को, ब्राह्मण अकेला नहीं, ब्राह्मण 36 बरादरी है ब्राह्मण। उस दिन भी आपने देखा होगा 36 बरादरी, हजारों की संख्या में 36 बरादरी जो है आई हुई थी। और अगर भाई न्यू दम देखना है तो भाई दम आपको बार बार दिखाते रहेंगे। अब जुलाई में हम एक रैली रखेंगे, फिर देख लो, जुलाई में देख लो, अगस्त में रखेंगे, अक्टूबर में रखेंगे। जो दम देखना है तो भाई पूरे हरियाणा में दम दिखा सकते हैं। 36 बरादरी पूरे हरियाणा में दम दिखा सकती है। भाई आपने दम ही देखना है कि भी इन लोगों में कितना दम है, 36 बरादरी में कितना दम है, हरियाणा के लोगों में कितना दम है। तो ये दम देखना है तो भाई आप देखते रहो, फिर हम दम दिखाते रहेंगे। लेकिन ये बिल्कुल घिनौना काम हुआ है और इसकी जांच होकर के इसमें एक्शन भी होना चाहिए। जब वायलेशन हो, ओथ की वायलेशन हो, तो आप भी समझ सकते हो उसमें क्या एक्शन हो सकता है। ओथ की वायलेशन में जब ओथ ली है, जो संविधान के हिसाब से ओथ ली है, और आपने ओथ का ही खुलेआम वायलेशन है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो जो ऑफिसर है, जब बात आएगी तो मैं पेश होकर के कहूँगा कि भाई इस ऑफिसर ने मुझे ये कहा था कि भाई आप 2 घंटे के अंदर, उसने तो करिए कहा था, मैं कहता 2 घंटे के अंदर, उसने कहा था अगर मुख्यमंत्री मुझे कह दे तो मैं शाम तक चिट्ठी दे सकता हूँ। शर्मा जी, आपने कहा था जब सभा में कि सीएम बहकाव में काम करे, अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे। तो ये बताना तो लग रहा है ये क्या हुआ? यही तो बात है ना। सीएम कह रहे, सुनो, सीएम साहब ये सीएम साहब ये कह रहे हैं, 1 मिनट, सीएम साहब ये कह रहे थे भाई आपको जमीन देनी है, रुक के मार के भाई जमीन संस्था की है, जमीन देनी है, दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई? तो मंशा क्या है? मंशा तोड़ने की मंशा, तोड़ने की मंशा है। हरियाणा को तोड़ने की मंशा है, हरियाणा में जातिवाद की मंशा, हरियाणा को ऐसा सिस्टम बनाने की मंशा है कि भी हरियाणा को तोड़ा जाए। हरियाणा को जो है, आप देखो ना, आप ये किसकी मनोहर खट्टर की मंशा है, किसकी और की मंशा है? ये देख लो। अभी तो मैं इसमें क्या बोलूँ, इसमें जब सरकार का है, जो मुखिया है, मुखिया अपने दिमाग से काम नहीं करेगा, मुखिया की जो मंशा ऐसी होगी, अरे भाई 2 घंटे के काम को आप उसको लगातार खींचे जा रहे हो। ये मैं जमीन की बात है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, आपने तो इसकी जांच हो, इसकी पार्टी भी आपको सांसद नहीं देखना चाहिए। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, मैं कहा मैं बन गया, लेकिन पार्टी को नहीं, पार्टी को तो पसंद करती है मुझे पार्टी, मैंने कभी नहीं कहा। मोदी जी पसंद करते हैं, अमित शाह जी, नड्डा जी, धनखड़ साहब, पार्टी मुझे पसंद करती है, पार्टी मुझे कभी गले लगाती है, इसमें कोई शक नहीं। कल ना कुछ भी हो जाए, लेकिन आज की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये रोहतक समझ गए, मनीष और मुख्यमंत्री, इनको नहीं पच रहा कि भाई ये जो है। अच्छा, मनीष तो कहते दिमाग में रहता है रोहतक से कोई भी ना जीते, वो भी उसके दिमाग में नहीं रहता, वो मैं जीत जाऊँ भाई। वो एक दिन उससे पूछा, ये क्या नाम है, शमशेर खरखड़ा, उससे पूछ लीजिए। शमशेर खरखड़ा से पूछा ये अपने तावड़े जी ने, बस शमशेर जी रोहतक में क्या रहेगा आगे असेंबली में? बोला जी दांस नहीं। बोला क्यों? बोले मनीष जब तक रहेगा, जब तक आना ना दे, क्या है ना, समझे? तो ये चीज़ें ओपनली हैं। मतलब अगला राम अवतार से पूछ लो, राम अवतार वाल्मीकि से पूछ लो कि भाई क्या हुआ था, शमशेर से पूछ लो। तो ये सारी चीज़ें इसमें मतलब बिल्कुल ये भाई किसी का भी सिस्टम नहीं है, ना ये बरादरी का, ना ये व्यापारियों का, ना छोटे ना बड़े,
ना अब ये तो भाई सिर्फ और सिर्फ दूसरी चीज़ और है। अब नहीं बोला इन्होंने कहा भाई सबूत सबूत। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कैसे सबूत, प्रधानमंत्री ने मैं लिखूंगा सबूत मिटाने में और सबूत खाने में ये सरकार एक्सपर्ट है। आज तक की हरियाणा की सबसे ऐसी सरकार है जो सबूत मिटाने में और सबूत खाने की एक्सपर्ट सरकार है। मतलब जो है ये बता सबूत ले आओ, सबूत तो 1 मिनट में करा करे क्या करते नहीं तो क्या। सबूत की बात सुन लो, सबूत जो है एक एक रोहतक में, एक एक गली में, एक एक मोहल्ले वार्ड में, आप रोहतक का ही सर्वे कर लो, एक एक से पूछ लो, आप दोनों सबूत आ जाएंगे भाई क्या चल रहा है। एक एक जगह जा करके पूछ लो क्या चल रहा है। डॉक्टर साहब इतनी भारी अनियमितता है आप बता रहे हैं, तो ये तो तभी संभव हो पाएगा जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए मेरी देखो मैं तो सेवक हूँ भाई। क्योंकि आपने कहा था कि 2014 में मतलब धोखा हो गया। हालांकि पंजाबी हमारे भाई हैं, रामविलास का कोई कसूर नहीं था। और 1966 का भी जिक्र करा, हमारे 4.5 कोई नहीं बना। तो कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा ऐसे तक सुनो, अरविंद शर्मा नहीं, मैंने कहा आपने फिर भी सुना होगा कि ब्राह्मण में 36 बिरादरी विराजमान है। 56 साल हो गए, 56 साल हरियाणा को बने हुए, 36 बिरादरी ब्राह्मण में विराजमान है। तो मैंने कहा था भी पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल थे, 6 महीने रहे थे, ब्याज बूझ मिला के 5 साल हो गए, मतलब 6 महीने के 5 हो गए, 4.5 के 5। तो वो उनको मौका जो तो जनता का देखना, जनता 36 बिरादरी ब्राह्मण समुदाय 36 बिरादरी वो किसी पंजाबी भी 36 बिरादरी की बात करें तो आप 66 के दौर की बात क्यों कर रहे हैं भाई? भगवत दयाल शर्मा पहले से नहीं वो तो मैं बता रहा हूँ ना भैया, उनको याद दिला रहा हूँ, 36 बिरादरी को मैं याद दिला रहा हूँ। नहीं 36 बिरादरी में तो पंजाबी भी है, आज पंजाबी मुख्यमंत्री है, तो फिर वो तो ऑलरेडी बने। मैं तो ऐसे चलो आज इस बात का भी जवाब सुनो। इस बात का जवाब ये है कि मेरी सोच ऐसी है कि सभी को मौका मिलना चाहिए। सभी को क्या मतलब कि जैसे पहले ब्राह्मणों को मौका मिला, 6 महीने मौका मिला, राजनीतिक हालात क्या रहे, तो अब ब्राह्मण का मौका ड्यू है। 1 मिनट आप उसको किसी तरह ले लेना, उसके एक मिनट सुनो, पंजाबी तो चल रहा है, पंजाबी तो मैं खिलाफ नहीं हूँ, सुनो मेरी सुन लो, पंजाबी के मैं खिलाफ नहीं, पंजाबी तो चल रहा है मेरे भाई, चल रहा है। दलित को मौका मिलना चाहिए ना, दलित को मौका मिलना चाहिए। सुन तो लो मेरे कान तो दो। उसके बाद मैं कहता हूँ बैकवर्ड दलित रोटेशन बन जाए, ब्राह्मण बैकवर्ड दलित, फिर पंजाबी आ जाए, फिर जाट आ जाए, कोई भी आ जाए, मतलब रोटेशन जो है हरियाणा में रोटेशन बननी चाहिए। जिस बिरादरी को मौका नहीं मिला उस बिरादरी को भी मौका मिलना चाहिए, और समझा बैकवर्ड को मिलना चाहिए, दलित को मैं कहता था रोटेशन। मुख्यमंत्री अरे मैं तो सेवक को सुन तो लो, मैंने तो मेरे दौर तो बतेरी ऑफर आली सुन लो, मेरे तो ये ऑफर भी आली कि छोड़ दो मैं करूंगा तो, और भी छोड़ दो। प्रेस के जरिए सुनो, मैं प्रेस के जरिए सुनो, वो 5 महीने जो ड्यू रहे थे रोटेशन में वही ऊपर आ गया ना, देखा ना बिल की तरह आपको। शर्मा जी आपने पीले पंजे की बात की कि भाई ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अब तक क्यों खामोश थे आप? ना बोलिया मैं डीसी को बात करी मैंने, नहीं डीसी से नहीं, डीसी ऐसा देखो भाई हर चीज़ का समय है। मैंने आप पहले भी बात करी थी, मैंने कई कॉलोनियाँ मैंने रोकी हैं तोड़ने से, बादलगढ़ में, झज्जर में कई कॉलोनियाँ मैंने रोकी है कि भाई जब ये बन रही थी तो तुम कहाँ थे। मैंने अपने हिसाब से कई कॉलोनियाँ रोके, लेकिन यहाँ भाई और लोग लग रहे थे इसमें तोड़वाने। डॉक्टर साहब आपने कहा कि जुलाई में आप नेता साहब से मिले थे, थोड़ा सा बताइए कि क्या ऐसी आई कि नो वहाँ पे बड़ी क्लास ऐसा सुना, ये तेरी क्या नाम आपका? अनुज नरवाल साहब है। ऐसा देखो परमात्मा बड़ी ताकत है, मैंने कभी घमंड नहीं किया, 4थी बार सांसद है, ठीक है। ये भी या इस पर भी सोशल मीडिया पे भी चल रही थी। डॉक्टर अरविंद शर्मा को या छाप देना इसको अच्छी तरह से, डॉक्टर मेरे पिताजी तो रहे ही नहीं, डॉक्टर अरविंद शर्मा को 36 बिरादरी जनता अपने दरबार में बुलाकर धमकाओ 100 बार, और मेरी माँ, मेरे पिताजी नहीं रहे, बाकी इस दुनिया की कोई ताकत डॉक्टर अरविंद शर्मा की तरफ देख भी नहीं सकती धमकाने के बाद।
समझे? धमकाने की बात तो दूसरी है, देख भी नहीं सकते। ये बता देना, मैसेज दे देना, ये अलग अलग तरीके से चलाते ना कि डॉक्टर को बुला लिया, ऐसे कर दिया, देख भी नहीं सकते धमकाने में। मैं कि धमकाना मतलब भाई साहब रेल बनाने वाला आदमी हूँ ना, मतलब चुप रहता हूँ, ठीक है ना। तो फिर क्या बात इस विषय में कुछ बातें हुई? आप बताते सुन, इस विषय में बात देखो हैं? अगर डॉक्टर साहब आपने कहा जुलाई में अगस्त में अक्टूबर में से क्या बात है? नड्डा जी से बात, नड्डा जी से देखो, एक पार्टी अध्यक्ष है, पार्टी अध्यक्ष ने सारी बात मेरे से पहले पता थी, मेरे से पता थी, मेरे से पहले पता थी। उन्होंने कहा भी आपस में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, आपस में असमंजस बना करके, अब सॉरी थोड़ा सा सिस्टम बना करके चलना चाहिए। अच्छा, रूटीन आने वाले दिनों में आपने कहा कि जुलाई में अगस्त में अक्टूबर में रैलियां करेंगे। अरे भाई करते हैं, चिंता भी करते हो, अच्छा, बताते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि सांसद के काम भी नहीं होते हैं बहरावर में, आपने कहा था कौन लोग हैं जो काम करने से रोकते हैं? देखो ऐसा है, काम की कौन सी बात आती है, ध्यान सुनो। मेरे काम, मैं छोटे मोटे कामों की बात नहीं करता हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाना। ये जो प्रशासनिक लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के काम है, इनको मैं नहीं करता। इनको तो मैं एमपी नहीं भी था, जब भी मेरे काम मैं करा लेता था, कोई इसकी बात नहीं। मेरे काम कौन से हैं? मेरे काम है मेट्रो लेके आऊँ, मेरे काम है बाढ़सा वाला एम्स है, उसमें क्लासेज MBBS की चालू हों, उसके एक सुन तो लो, सुन आप, लेकिन आपको जवाब दे रहे हैं, बाद में बोल लेना, पहले सुन लो। एम्स में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो, उसमें और डिफरेंट स्पेशलिटी आए, कार्डियक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बने, और जो हमारा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था हरियाणा, साउथ हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर, जिसके लिए मैंने रेल मंत्री से 3 दफ़ा मुलाकात की, हिस्टोरिक प्रोग्राम थे। और मुख्यमंत्री जी, रेल मंत्री जी की जब वहाँ बात हुई हरियाणा भवन में, तो यस हो गई थी भाई इसका हम सर्वे कराएंगे, सर्वे कराएंगे, और अब तक वो सर्वे शुरू नहीं हुआ। मैंने बार बार कहा भी था। तो मेरे काम ये है कि बादली से बादली तक मेट्रो आ जाए, मेरे काम ये है कि रोहतक तक मेट्रो आ जाए, पहले सांपला आ जाए, सर्वे हो जाए, ये मेरे काम की बात कर रहा हूँ मैं। और ये छोटे मोटे काम तो मैं वो ले लेता हूँ। आम आदमी मेरे पास आता है और जब दोबारा मेरे पास आता है तो वो निराश होकर आता है कि उसका काम नहीं हुआ। कोई आम आदमी मेट्रो की बात लेके नहीं आता। मेट्रो की भी लेकर आते हैं, आम आदमी ये बात भी लेकर आता है। सांपला वाले कम से 100 आदमी आए, आम आदमी थे कि जी हमारा वो अंडरपास नहीं बन रहा। अंडरपास मैंने फ़ौरन बात की, मैंने रेलवे में बात की, मैंने हाईवे पर भी बात की, हाईवे वालों के ना अपने गडकरी जी से एक ही जवाब आता है, भाई टेंडर होना है, टेंडर हो गया, टेंडर हो गया, टेंडर हो गया। तो तकलीफ की बात है ये। मैं 3 साल से मैं इस बात के लिए लग रहा हूँ। अच्छा, कल मनीष ग्रोवर को लेकर नवीन जयहिंद ने कहा है कि अगर बहरावर की जमीन के बीच में कोई आता है तो सरकार पर फरसा चला देंगे। और आपके लिए भी कहा कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो वो फरसा आपके लिए भी तैयार है। ऐसा देखो, मैं तो सेवक हूँ, मेरे पर कोई चला लूँ, समझे? मैं तो सेवक हूँ। रही बात कामों की, अरे डॉक्टर अरविंद शर्मा तो मशहूर ही इस चीज़ में है। डॉक्टर अरविंद शर्मा तो सेवक के रूप में मशहूर है। अरविंद शर्मा किसी के काम नहीं नाटता, किसी के भी। किसी ने हमारा वोट नहीं दे रखी ना, उसके भी काम नहीं नाटता। नवीन जयंत कहते हैं कि अगर आपकी सरकार नहीं सुन रही है तो हम आपके साथ है, फरसा लेके जाना। क्या आपको जनता के बीच में जाओ, आप जनता के बीच में जाओ, अगर सुनवाई नहीं होती है, सरकार नहीं सुनती है, तो हम तैयार हैं आपके साथ। देखिए, नवीन जयंत भाई अपना, और अच्छा तजुर्बा है उसका, इसमें कोई शक नहीं। वो कोई बात कर रहा है, मैं अपना फील्ड में घूम रहा हूँ, वो अपने फील्ड में घूम रहा है, तो कोई ऐसी बात उसको मिलती है तो उसको भी हम गौर करेंगे, पूरा अच्छे तरीके से गौर करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, राव इंद्रजीत से कोई मुलाकात, राव इंद्रजीत सिंह के घर पे कोई मुलाकात हुई है क्या कुछ? अरे मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, मैं मुलाकात वाला कौन है? मैं लोगों का आदमी, मुलाकात मुलाकात वाला नहीं हूँ मैं। आपको बता रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं पाए हैं ये पार्टी, ये सरकार जो है समझ नहीं पाई है कि मैं आदमी कैसा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, समझे? मतलब सेवक आदमी हूँ मैं, तो इस आदमी मुझे थोड़ा सा भी ध्यान रखा जाए, एक मिनट थोड़ा सा भी ध्यान रखा जाए तो मैं गारंटी से कहता हूँ 50 साल बीजेपी जितनी तरह जीऊँ, बीजेपी नहीं लेने दूँ मैं, हिलने नहीं दूँ मैं बीजेपी को। क्या बात कर रहे हो आप? ये तो सिस्टम जो है घुमा रखा है। मैं एक मिनट, कितनी बड़ी बात सुनो, कितनी बड़ी बात है। अरे मेट्रो का सर्वे चालू हो जाए, कितना बड़ा काम है ये। बादलगढ़ तक मेट्रो है, आपका हमारा था वो रैपिड ट्रांजिट रैपिड ट्रेन वाला। लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से आप RR उससे ये नहीं लगता कि RRTS आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि आपकी बीजेपी से राहें अलग होंगी? ना,
बीजेपी के लिए मैं फिर भी कहा है मैंने, प्रधानमंत्री देश की ज़रूरत है, बीजेपी देश की ज़रूरत है और बीजेपी ही देश को चला सकती है। अभी बहुत सारे काम हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत सारे काम हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने करने हैं इस देश को एकजुट करने के लिए, और बीजेपी से मैं कहीं दूर नहीं हूँ और बिल्कुल बीजेपी के साथ हूँ। बाकी भाई परमात्मा बड़ी बात, मैं अपनी तरफ से दूर नहीं हूँ। इन दलों से आपकी चर्चा हुई, आम आदमी पार्टी से मेरी सुनो, मैं धर्म से मैं झूठ नहीं बोला करूँ, मेरी किसी से चर्चा नहीं इस बारे में। चर्चा वैसे अदर देयर इज डिफरेंट थिंग, लेकिन ना मैं राव इंद्रजीत से। कल तो देखो एक चीज़ सुनो, इतने मेरे बेटे गुरु हैं कि कल जो है उसका बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम था, पार्टी हेडक्वार्टर में बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम था। उस बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम में कम से कम 150 के करीब MP गए हुए थे पूरे देश से। तो अब इसमें आया कि जी डॉक्टर अरविंद शर्मा को वहाँ बुला करके भी ऐसी बातें, और वो तो कार्य में आना था रोहतक, मेरी ड्यूटी रोहतक थी, तो मैं रोहतक रियाज किया। तो मैंने उनको फ़ोन किया, बोला जी आप दिल्ली अटेंड करें। दिल्ली अटेंड कर लिया हेडक्वार्टर। कोई वो जो मीटिंग थी ना, वो मीटिंग जो थी भाई साहब, वो सिर्फ बूथ सशक्तिकरण की थी, जिसमें नड्डा जी, राव इंद्रजीत जी और इसमें रमेश कौशिक भी थे, सुनीता दुग्गल भी थी, आपके संजय भाटिया भी थे, इस तरह से सारे, केशव पाल गुर्जर भी थे। नहीं सारे तो नहीं थे, मतलब जिनके MPs के अलग अलग, नायब सैनिक की ड्यूटी कुरुक्षेत्र थी या कैथल थी, अलग अलग थी। तो मेरी ड्यूटी रोहतक थी, लेकिन मैंने वहाँ अटेंड किया। आपने दरबार लगाए थे लेकिन उसके बाद बंद कर दिए गए, मतलब बंद कहाँ करे, चल रहे हैं मेरे। अरे नहीं, कोई बंद नहीं करे, कोई बंद नहीं करे। झज्जर भी लगाया है, कोसी लगाया था, पीछे रोहतक लगाया था, दरबार नहीं कहोगे, दरबार इज नॉट ए प्रॉपर वर्ड। 22 को CM साहब का फोन आया आपके पास, इग्नोर कर दिया क्या उनसे बातचीत हुई है CM साहब से अभी तक? CM साहब देखो ऐसा है, वो बात दूसरी है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे सम्मानित हैं और उनका टेलीफोन उनका आज है, मैंने करना हो, कोई ऐसी बात नहीं है, बातचीत हुई और वो जनरल बात हुई। 22 मई को जो भाषणबाजी हुई है, 22 मई को जो भाषणबाजी हुई है, उस पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि हरियाणा वो भूमि है जहाँ पर जरूरत से ज्यादा रोज की भाषा नहीं चलती। ऐसी भाषा जो है वो तालियां तो बटोर लेती है लेकिन वोटों में तब्दील नहीं होती। ऐसे लोगों की उन्होंने जमानत जब्त होते हुए देखी है। अपना देखो, मैं इसमें तो प्रैक्टिकल चीजें तो भाई बोले भाई ये आए सामने, क्यों चिंता कर रहे हो, सारी चीजें जो है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप मुख्यमंत्री को ये कह रहे हैं कि वो अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे, प्रदेश में भ्रष्टाचार है, ऐसे भी आपने आरोप लगाए हैं, तो क्या आप मुख्यमंत्री बदलने की डिमांड करते हैं? देखिए ऐसा है, मैंने जो ये बात रखी है ना, इसको देख लो, छाप लो इसमें, ये जो अनुराग या द्वेष, मैं कहता हूँ इस जमीन को देने के मामले में 1000 कहते हैं ना प्राइमा फेसिया, जो एडवोकेट प्राइमा फेसिया ये है कि फर्स्ट साइट में ये लगता है कि द्वेष की भावना से काम किया गया। और वायलेशन जो है, वायलेशन का कानून क्या है, मेरे मुंह से क्यों को आओ, आगे कह दूंगा ठीक है। आप देखो ना वायलेशन का क्या कानून, अगर कोई ओथ का वायलेशन करता है तो आप समझ लें माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में छोड़ दिया, वो फैसला करेंगे, वो जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर। प्रधानमंत्री जी एक सवाल ये है कि आपने अहिरवाल रेजिमेंट के लिए अलग स्थापना के लिए उसकी बहुत जोर शोर से आवाज उठाई, लेकिन अब वो कह रही थी ना बहन जी, सुनो, वो कह रही थी भी आप क्यों परेशान हो, मैं इस चीज से परेशान हूँ। क्या नाम बहन जी आपका है? इस चीज से परेशान हूँ कि मैंने अहिरवाल रेजिमेंट की मैं पहला मेंबर पार्लियामेंट था जो मैंने संसद में आवाज उठाई। मार्शल कौम है अहीर, मार्शल कौम। और आप देखोगे कोसली में, वैसे तो अहिरवाल का मतलब ये है कि कोसली रेवाड़ी वो इलाका पूरा अहिरवाल का, लेकिन अब पर्टिकुलर अगर हम कोसली की बात करें तो पत्रकार जी हर घर में, हर एक घर में कोई ना कोई फोर्स में बेटा है और हर दूसरे घर ने कुर्बानी दी है, हर दूसरे घर ने कुर्बानी दी है। कोई शहीद हुआ है, कोई किसी तरह से कोई डिसेबल्ड हो गया, किसी न किसी तरीके से हर दूसरे घर। तो मेरी बात है, जैसे मार्शल कौम में क्या है, मार्शल कौम में जाट है, ब्राह्मण है, राजपूत है, अहीर है, सिख है, गोरखा है, इन सब की रेजिमेंट है। तो अहिरवाल भी बन जाए, अहिरवाल रेजिमेंट ही बन जाए। और रेजिमेंट बनने का मतलब ये नहीं है
रेजिमेंट बनने का मतलब नहीं कि उसमें अहीर ही, उसमें मिक्स होंगे, उसमें ब्राह्मण भी होंगे, उसमें ब्राह्मण भी होंगे, अहीर भी होंगे, सभी जातियों का समावेश होगा उसमें। मैं फिर से मांग करता हूं दोबारा से, अहीरवाल रेजिमेंट की मांग से मैं कहीं पीछे नहीं हटा हूं। और ये मांग भी मैं अब जो लिखूंगा ना प्रधानमंत्री जी को, मैं सारी चीज़ें, मेरे मेट्रो का भी लिखूंगा, मेरे कॉरिडोर को भी लिखूंगा, सारी चीज़ें मैं लिख करके भेज रहा हूँ कि भाई ये काम जो है प्रायोरिटी पर ये काम होने चाहिए। कोई बड़ा बजट नहीं है, हरियाणा सरकार का 1,70,000 करोड़ का बजट है, 1,70,000 करोड़ का बजट है। और पिछली बार लगभग 20,000 करोड़ बच गया था 1,50,000 करोड़ के बीच बजट में। और ये तो मेट्रो का तो कुछ भी कौन है, पीनट है। 1 किलोमीटर 30 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर का आता है। गाँव वो बनेगा, स्टेशन बनेगा, वो 35-36 करोड़ रुपए है, 30 करोड़ रुपए एक उसका आता है। अब देख लो क्या कुछ भी कोई सरकार चाहे तो कुछ भी है। चुप थे, कोरोना ने खा लिए मेरे भाई, 3 साल तक कोरोना खा गया, कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ी। अरे कोरोना सुनो, मैंने तो लोगों को ये कहा, सुनो, मैंने तो लोगों को ये कहा है कि भाई 2.5 साल, 2.5 साल कोरोना रहा, 2.5 साल तो कोरोना में हमने काम नहीं करा। कोरोना मोदी जी ने काम नहीं करा। मोदी जी को काम करते हैं, उसमें सांसद भी काम करता है, हरियाणा सरकार को काम करती है, उसमें एमएलए का जोड़ रहता है। डॉक्टर साहब, एक चीज समझ में नहीं आ रही, पहले तो 19 करोड़ के लिए आप हाथ काट रहे थे, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सरकार का बचाव करते थे, आज आपने सड़कों की बात की। क्या आपको ये लगने लगा कि बीजेपी जाएगी और मेरे को अलग हो जाना चाहिए इससे? देखो सुन, मैंने क्या हो गया ये अरे तो मैं इतना शाना पत्रकार में क्या मैं बीजेपी के साथ हूँ भाई, बीजेपी से अलग काम। ऐसा क्या हो गया? ये सब कैसे बदलाव आ गया सर? एकदम से बदलाव आ गया सर। बदलाव देखो, द्वेष की भावना। आप देखो, मतलब मेरे को कम से कम 1 हफ्ता ये लगाए रखा, सुन रहे हो भाई साहब, ढाका साहब, मेरे को ये लगा, एक मिनट सुन दो, मेरे को ये लगाए रखा कि भाई चिट्ठी अभी आ रही है, अब चल पड़ी है, मुड़ गई है, अब दफ्तर से लिकड़ गई, उड़ गई, चल पड़ी, अभी मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, अभी मैंने साइन करा लिए। माय गॉड, इस तरह से उसने कंफ्यूज रखा, अभी चिट्ठी आ रही। जब मनीष ग्रोवर से पूछा तो उन्होंने कहा कि अरविंद शर्मा और मैं अच्छे दोस्त हैं, अरविंद शर्मा और मैं अच्छे दोस्त हैं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई दोस्त थे, समझे यार, दोस्त सीधी बात है, मतलब बेकार की बात है। अगर दोस्त हुए तो चिट्ठी में जो इतना ही आओ वो करके ना काम नहीं शुरू। ये नौजवानों ने कब्जा है उनका। डॉक्टर साहब, आपने अपनी सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, महक विधायक ने भी ये मामला विधानसभा में उठाया था, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया था। आप भ्रष्टाचार उजागर करेंगे या फिर राजनीतिक कार्ड है? देखो ऐसा है, उजागर ना उजागर की बात उसकी अपनी सोच है, ये समझे। तो मैंने जो बात कहनी थी कह दी, आप जरा मेरी पलटो।